उन्होंने ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू को देखा है। अब जहाँ तक बात है, ये मिर्ज़ा कहता है जी कि वो देखें मूसा अलैहिस्सलाम को तो ये पैकेज नहीं मिला। भाई मूसा अलैहिस्सलाम ने मुतालबा कब किया था कि या अल्लाह मैं ख्वाब में तुझे देखना चाहता हूँ? उन्होंने तो ये कहा था कि या अल्लाह मैं जागते तुझे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मूसा आप मुझे नहीं देख सकते। तो वहाँ ख्वाब का मुतालबा ही नहीं था। यहाँ तो मसला ज़ेर बहस है ख्वाब के अंदर अल्लाह तबारक व तआला को देखने का। और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार किया है। और बड़े बड़े आइमा मुहद्दिसीन से ये बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, 100 हवाले भी इस पर पेश करने पड़े तो पेश किए जा सकते हैं कि आइमा मुहद्दिसीन और उलमा और उम्मत के असलाफ ने ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू का दीदार किया है। और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो ख्वाब में अल्लाह ताला को देखा, अल्लाह करीम ने फरमाया कि तू मेरा कुर्ब हासिल करना चाहे तो मेरी किताब कुरान के ज़रिए हासिल कर, या अल्लाह समझ के या बगैर समझ के। तो कहा दोनों तरीके से। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का जिक्र है। तो जो बंदा मोमिन कुरान को पढ़ता है, समझ के पढ़े, तो यकीनन उसको डबल और उससे ज़्यादा कई गुना उसको अजर और सवाब मिलेगा। लेकिन अगर बगैर समझ के भी पढ़ता है, बगैर समझ के भी कुरान मजीद पढ़ता है, कुरान की सिर्फ किरात और तिलावत करता है, कुरान मजीद के कलिमात को पढ़ता है, तो सवाब से तब भी महरूम नहीं रहेगा। बल्कि जो हदीस मशहूर है कि जिसने कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ा तो एक हर्फ के बदले में 10 ने किया। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो उसकी मिसाल बयान फरमाई है, और वो मिसाल है अलिफ लाम मीम। फरमाया कि अलिफ लाम मीम पढ़ने पर कितनी नेकी मिलती है? 30 नेकी। अब मुझे बताएं कि अलिफ लाम मीम पढ़ने से कोई बात समझ आई? पढ़ने से ये तो हुरूफ मुक़त्तआत हैं जिसका माना अल्लाह तबारक व तआला जानता है। अब हम अलिफ लाम मीम पढ़ते हैं तो हमें सवाब मिलता है 30 नेकियां, अगरचे हमें इसकी समझ नहीं। तो जो मुसलमान कुरान मजीद को पढ़ता है समझ के, उसको यकीनन उसका सवाब, उस पर कितने गुना ज़्यादा अजर और सवाब मिलता है। लेकिन अगर किसी को कुरान मजीद पढ़ने के बावजूद समझ नहीं भी आता तो तब भी उसको पढ़ने से ज़िक्र का, तिलावत का सवाब ज़रूर मिलता है। तो जो मोमिन मुसलमान अल्लाह का जिक्र करे, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, उसे भी सवाब मिलता है। तो जो कुरान मजीद की तिलावत करता है उसे भी सवाब मिलता है। अब रह गई बात यह कि कुरान मजीद फुरकान हमीद के हवाले से दूसरा मसला, फ़ज़ाइल अमाली का वाला